अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब भी आप एंट्री लेते हैं तो आप किसी न किसी से मोटिवेट होकर एंट्री लेते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह से होगा कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा और इसके ऊपर आपने अमल कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 100% प्रॉफिट में रहेंगे, हमेशा कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ा तो फिर आपकी मर्ज़ी है, या फिर आपने इसके ऊपर अमल ना किया सुनने के बाद भी, फिर भी आपकी मर्ज़ी है। तो 5-10 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह से आपको क्रिप्टो के अंदर हमेशा प्रॉफिट होगी, लॉस नहीं होगा। सबसे पहले आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि जब भी कोई क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है वो किसी न किसी से मोटिवेट होता है। और वो मोटिवेशन उसको कैसे मिलती है? जब मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चली जाती है। और ये सीज़न होते हैं, कभी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा बैरिश होती है। बैरिश मार्केट में कोई बंदा आपको मशवरा नहीं दे रहा होगा कि आप क्रिप्टो के अंदर एंट्री ले लें, क्योंकि वो आपको क्या दिखाएगा? प्रॉफिट तो दिखा नहीं सकता, वो खुद लॉस में होगा। बुलिश मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो मज़ीद एंट्री लेते जाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मेरा कोई कज़न है, मेरा कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, उसने क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज से कोई 1 साल 2 साल पहले एंट्री ली। वो लॉस होते अब एकदम से क्या हुआ, उसने किसी कॉइन के अंदर एंट्री ली और टोटल जो मार्केट है वो सारी की सारी बुलिश चली गई और वो भी साथ में प्रॉफिट में आ गया। क्या हुआ, उसने $1000 लगाया था, वो $10,000 के ऊपर पहुंच गया। उसने अपने सारे दोस्तों के अंदर वो बात बताना शुरू कर दी। उसने अपने वो लॉस सारे जो हैं 2 साल के वो आपको नहीं गिनवाए कि कितने लॉस करके, कितनी ज़्यादा मेहनत करके, कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम उसने किया इसके ऊपर, वो सारी चीज़ें उसने नहीं बताई। उसने क्या बताया, मैंने $1000 लगाया था, प्राइस ऊपर चलेगी, $10,000 हो गए, मैंने निकाल लिए। आप मोटिवेट हुए, आपने कहा यार ये तो काम ही बहुत अच्छा है, मोबाइल के ऊपर ही तो काम करना है, हमने कौन सा थोड़ा चलाना है, हमने कौन सा कोई धूप में काम करना है, अंदर बैठ के मोबाइल ही तो चलाना है, इंटरनेट है हमारे पास तो हम भी कर लेते हैं। आपने क्या किया, उसी वक्त सीखे बिना आपने उस दोस्त से पूछा अच्छा कैसे होता है? उसने कहा जी OKX डाउनलोड करें, बाइनांस डाउनलोड कर लें और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप बस देख लें, थोड़ा बहुत इसकी प्राइस ऊपर जा रही नीचे जा रही, आप इन्वेस्टमेंट कर दें। आपने क्या किया, तब जब मार्केट बहुत ऊपर थी, जब उसने 1000 से $10,000 बना लिया था, तब आपने जाके एंट्री ले ली और उसी कॉइन के अंदर शायद आपने एंट्री ली जिस कॉइन के अंदर उसने $10,000 निकाले हुए थे। आपने उस कॉइन के अंदर ऊपर जाके फुल जब रेट ऑल टाइम हाई पे था ना, तब जाके आपने एंट्री ली और आपने वो कॉइन खरीद के रख लिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। अब मार्केट नीचे आते आते हालत ये हो गई कि सारी मार्केट जो है वो बैरिश हो गई। आप तंग आ गए, या तो मार्केट से पक्के आप लॉस करके निकल गए, या फिर आपको समझ आ गई कि इस बंदे ने मुझसे झूठ बोल दिया, इस बंदे ने मुझे अपनी जो स्ट्रेटजी है वो सही तरीके से समझाई नहीं, या फिर मुझे समझ नहीं आई। फिर आपने रिसर्च करना शुरू किया। क्रिप्टो मार्केट के अंदर मोस्टली ऐसा होता है और मैंने अपने इर्द गिर्द जितने भी दोस्तों को देखा है वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। बिटकॉइन जी पहले $1 का था, अब $40,000 का है, तो हम $1 की कोई कॉइन को ख़रीद लेते हैं, $500 लगा देते हैं। $1,00,000 का है $500, हम जो है वो $1,00,000 लगा देते हैं, कल को वो 10 लाख हो जाएगा, हम निकाल लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको एक्सचेंज कौन सी आप काम करें, किसी एक्सचेंज के ऊपर काम करें, OKX है, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपने लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, आपने कोई ओपन ऑर्डर है तो वो कैसे देखना है, आपने जो अमाउंट कितनी फ़िल की है वो आपने देखना है, कितनी अमाउंट के आपके ऑर्डर फिल हो चुके हैं वो देखना होता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कैंडल जो है वो 15 मिनट की कैसे काम कर रही है, 1 घंटे की है, 1 दिन की कैंडल है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, बैरिश है, ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी वीडियोस वगैरह मतलब आपको मिलती हैं वो सारी की सारी आप देखते रहें, ख़ुद को अपडेट रखने की कोशिश करें। इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आ जाएँ। आपने कॉइन ख़रीदने से पहले उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं। आपने देखना है कि इस कॉइन को लॉन्च किसने किया था, इस कॉइन की हिस्ट्री क्या थी। भाई इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनको सीखते सीखते आपको 1 साल लग जाएगा। मुझे हैरानी होती है कि हम किसी दोस्त से पूछ लेते हैं 2-3 दिन, उसको बस 5-5 मिनट हम टाइम लेते हैं 2-3 दिन के लिए, और हमें लगता है कि हम क्रिप्टो मार्केट को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। हम जहाँ पे $100 लगाएंगे, $1000 करके हम निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर क्या होता है कि लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं पता, टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता, कोई भी कॉइन खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप 5 साल के लिए भी कोई कॉइन खरीद के रखते हैं, आपको उसकी टोटल सप्लाई कितनी है उसका पता होना चाहिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई का पता होना चाहिए,
उसका प्रोजेक्ट कौन सा है, कैसे काम कर रहा है, वो मूव टू अर्न है, वो प्ले टू अर्न है, प्ले एंड अर्न है, वो मतलब किस तरह से काम कर रहा है, वो कोई डिफाई टोकन है, वो किस तरह से उसका जो बैकग्राउंड है टोकन का वो क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अब दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें ये सारे के सारे जो झंझट है ना ये ख़त्म, ये इतनी सारी जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म, सारा किस्सा ख़त्म। कैसे? आप मार्केट में 2 कॉइन्स को पकड़ें, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और थोड़ा बहुत आप सीखें, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। मतलब इतनी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि उस कंपनी की उसकी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी सप्लाई, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये वो सारा कुछ, ये सारी चीज़ें आप किसी नए कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब आप क्या करें, आप प्लान बी के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। प्लान बी हमारा क्या है कि हम बिटकॉइन और अथीरियम 2 कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वक्ती तौर पे किसी एक के अंदर, या हो सकता है कभी दोनों के अंदर भी करनी पड़े। एक तो नज़र रखनी बहुत आसान है, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कॉइन्स के ऊपर नज़र रखनी है कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी तब बिटकॉइन कहाँ पे था, अथीरियम कहाँ पे था। आपकी एक बहुत लंबी लिस्ट होगी तो आप परेशान हो जाएंगे, उस सारी की सारी लिस्ट को याद रखना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा बार बार, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, इतने का ख़रीदा था, इतने का बेच रहा हूँ, इतनी प्रॉफिट हो रही है, इतना लॉस हो रहा है। एक बिटकॉइन है, एक अथीरियम है। आपको पता होगा 2000 पे बिटकॉइन अथीरियम जो है वो बाई किया था, 2100 पे जाके मैं बेच रहा हूँ, $2100 पे। बिटकॉइन मैंने 30,000 पे बाई किया था, $35,000 पे चला गया, अब मैंने बेचना है। ठीक है, आपको ऑर्डर लगाना आसान, आपको ख़रीदना आसान, आपको बेचना आसान। दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में जब भी क्रिप्टो मार्केट का कोई एसेट जब एक्सेप्ट किया जाता है, सबसे पहले बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे अथीरियम। छोटी मोटी जो दुकानें हैं, छोटे मोटे जो सेंटर होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, कोई छोटा मोटा बैंक है, अगर वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो उसकी प्राइस में उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब शिबा के बोर्ड लगे हुए हमें नज़र आए एटीएम मशीन के ऊपर, किसी छोटे मोटे बैंक के ऊपर, वो किसी छोटी सी कंट्री का छोटा सा बैंक है, वो शिबा इनो को एक्सेप्ट कर रहा है जी। हमें लगा जी शिबा इनो की प्राइस पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी, कुछ नहीं हुआ, शिबा इनो की प्राइस भी वहीं खड़ी रही, कहीं नहीं गई। जब भी एक्सेप्ट किया जाएगा, सबसे पहले बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे अथीरियम को एक्सेप्ट किया जाएगा, इनकी प्राइसेस में आपको बहुत ज़्यादा पंप देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अगर आपको किसी कॉइन के फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं पता तो इनके फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं आपको शायद आप इस बात से इत्तेफाक न करें, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 कॉइन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। अगर ये भागते हैं तो भाई आप अकेले का नुकसान नहीं होगा, फिर पूरी दुनिया का नुकसान होगा। ठीक है, तो इनके अंदर एक तो सबसे ज़्यादा सरमाया बिटकॉइन के अंदर तकरीबन $1 ट्रिलियन तक का सरमाया रह चुका है, अथीरियम के अंदर तकरीबन 500 बिलियन 600 बिलियन तक का सरमाया रह चुका है। तो ये वो कॉइन्स हैं जहाँ पे आपके पैसे सेफ़ हैं, आपके पैसे लेके ये भागेंगे नहीं और आपकी सर दर्द से जान छूट जाएगी। फिर आप इनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। आप बेफिक्र होकर अथीरियम को 2-3 डिप्स के अंदर ख़रीद के रख दें, बिटकॉइन को 2-3 डिप्स के अंदर ख़रीद कर रख दें, छोड़ दें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, आप अपने बच्चों के लिए छोड़ दें, 20 साल के लिए छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रॉफिट में जाएंगे। और जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होगी, अथीरियम का यहाँ पे मर्ज होने वाला है, अथीरियम 2.0 के साथ जो मर्ज होने वाला है अथीरियम जो है, तो जब भी इनके ऊपर कोई भी इवेंट आएगा, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा पंप करेंगी, कोई कंट्री ETF अप्रूव करेगी, कोई कंट्री इसको एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करेगी, तो बिटकॉइन और अथीरियम। पिछले दिनों में रूस और यूक्रेन की जो जंग लगी थी उसमें भी अगर एक्सेप्ट किया गया तो अथीरियम को एक्सेप्ट किया गया, साथ में बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया गया, मतलब एज आ डोनेशन। तो लोगों ने डोनेट किया कंट्री को और पेमेंट मेथड क्या था, बिटकॉइन और अथीरियम। तो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा पंप देखने को मिला, 48,000 के ऊपर बिटकॉइन चला गया, तकरीबन 3800 के ऊपर अथीरियम चला गया, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुई। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, वो बार बार हमसे पूछते हैं कि किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें, कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए किसके अंदर करें, शॉर्ट टर्म के लिए। भाई बहुत ज़्यादा झंझट के अंदर ना पड़े, लोगों को देख के हाइप में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा फोमो के अंदर आके कॉइन्स अलग अलग तरह रंग बिरंगे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन और अथीरियम, अगर आपने बिजनेस माइंड के साथ क्रिप्टो के अंदर काम करना है तो ये 2 कॉइन है। अदरवाइज़ अगर आपने जुआ खेलना है, आपने परेशान होना है, रातों की नींद आराम करनी है, फिर बाकी 20,000 कॉइन और पड़े हैं, उनके अंदर पैसा फैला दें,
परेशान होंगे, रातों को नींद नहीं आएगी, दिन को सुकून नहीं आएगा, तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अजाब हो जाएगी। इन कॉइन्स के अंदर आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लूना के अंदर लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, ख़त्म हो गई। सोलाना के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लोगों की ख़राब हुई। डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट फंस चुकी है। शिबा इनो के अंदर इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है लोगों की। उसके अलावा और बहुत सारी मेरे पास मिसालें हैं। डॉट के अंदर बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। बिटकॉइन और अथीरियम के अंदर अगर किसी के पैसे फंसे हुए हैं, फिर भी 1 साल या 2 साल के बाद वो पैसे प्रॉफिट दे के निकलेंगे, वो सारी की सारी एवरेज पूरी करके निकलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ बिटकॉइन और अथीरियम, बस किस्सा ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।